अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीनस का जो ट्रांजिट चल रहा है लियो में, ये अक्टूबर के मंथ रहेगी इसमें। और 2 अक्टूबर को इसने ट्रांजिट मूव किया था, लियो में आई थी ये क्या एरीज से लेके पाइसेस तक इसके कैसे असरात रहेंगे आप लोगों के ऊपर, और वीनस प्लैनेट किस चीज़ को रूल करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वीनस प्लैनेट जो है, ये इसको प्लानिटरी पोजीशन में, जैसे सन को मेल प्लैनेट कहा जाता है, मार्स को मेल प्लैनेट कहा जाता है, और जुपिटर को मेल प्लैनेट कहा जाता है, तो वीनस हो गई, मून हो गया, इनको फीमेल प्लैनेट्स के जेर असर इनको समझा जाता है, फीमेल फीमेल प्लैनेट के जेर। तो वीनस प्लैनेट है, मतलब हर इंसान के ऊपर उसके पैदाइश के जायचे में तो एक अलग असरात होते हैं, मगर मैं जैसे बता रहा हूँ कि ऑल ओवर लियो में जो आई है इसके क्या असरात होंगे। सबसे पहली चीज ये भी देखी जाती है कि वीनस प्लैनेट रूल किसको करती है। वीनस प्लैनेट करती है आपकी खूबसूरती को, आपकी आपका घर का माहौल कैसा है। वीनस आपके दिल को भी जाहिर करती है कि आपके दिल के कैसे हैं आप, आपकी गाड़ियां, आपका लग्जरीज लाइफ स्टाइल, आपके इकोनॉमिकल मामलात, और आपके जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रोमांटिक नेचर होना, बहुत ज्यादा पैशनेट होना, बहुत ज्यादा सामने वाले के लिए मुतासिर कर देना उसको। और अगर मैं इसको कहूं कि अगर जिनकी वीनस बहुत अच्छी बैठी हुई हो पैदाइश के जायचे में, या आपको खुद भी मतलब इस चीज का होगा कि जिनकी बैठी हुई होती है, ऐसे इंसान बूढ़े बहुत ज्यादा देर से होते हैं। मतलब वो एक अगर वो 75 या 80 के भी है तो वो अपनी एज से बहुत कम नजर आते हैं। तो वीनस प्लैनेट बहुत ही जबरदस्त प्लैनेट है। अगर आपकी वीनस पैदाइश में बहुत अच्छी बैठी हुई है तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, आप जिससे मोहब्बत करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत देगा। खास तौर पे फीमेल के लिए बहुत जबरदस्त ये माना जाता है कि अगर मेल की वीनस अच्छी बैठी है तो फीमेल अट्रैक्ट होती है, और फीमेल की वीनस अच्छी बैठी है तो मेल बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है। अगर वीनस में कहीं खराबी है, ये वीनस आपकी कहीं जायचे में वीक बैठी हुई है, ये मैलेफिक प्लैनेट के जेर असर बैठी हुई है, जैसे कि राहु के साथ बैठी हुई है, जैसे कि मार्स के साथ बैठी हुई है, जैसे कम्बस सन के साथ बैठी हुई है, या कीतु के साथ बैठी हुई है, तो ऐसे इंसान की मोहब्बत के मामलात में बहुत ज्यादा नाकामियां देखने को मिलती है। ऐसे इंसान की शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, बल्कि ब्रेकअप तक करवा देती है। और वीनस की मार वो होती है प्लानिटरी पोजीशन में जो दिल और दिमाग को दोनों को हिलाती है। जैसे जैसे हर एक प्लेनेट की एक अपनी नेचर होती है। मार्स प्लेनेट चोट लगना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होना, इस टाइप की चीजें, जैसे कहते हैं ना कि एक वॉरियर प्लेनेट है। मगर वीनस अगर किसी के जायचे में कमजोर है तो वो दिल और दिमाग इंटरनली इंसान को तोड़ती है। आपको इसके मैं रेमेडी भी बताऊंगा कि क्या करनी चाहिए इस मंथ आपको। खैर मैं एरीज से लेके पाइसेस तक का बता रहा हूँ, तो इसको आप जरूर देखिएगा। एरीज वालों का ये जो अक्टूबर का मंथ है, इसमें वीनस के कैसे असरात उनको देखने को मिलेंगे। देखिए, एरीज वालों, आपके माल खाने के आपके दूसरा और 7वें घर की मालिक है, और ये 5वें घर में चल रही है। बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। मैं सिर्फ वीनस के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये आपकी औलाद का घर है, ये आपकी मोहब्बत का घर है, ये आपकी तालीम का घर है, ये आपके और मालिक है, ये आपके माल खाने के घर की, और आपके 7th हाउस, यानी ये पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत अच्छी, आपको जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको अपने बच्चे अगर आप हैं तो आपके बच्चों के मामलात में आपको उनके साथ आपकी एक अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। कोई हो सकता है आपको माली फायदा भी देखने को मिले। और आपकी मोहब्बत के मामलात में अगर कोई नाकामी चल रही है तो इस मंथ आपको उसमें भी आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। बल्कि हो सकता है आप कोई नया, मतलब होता है ना कि नई चीजों को सर्च करना, या नए मामलात को देखना, या कोई अगर जिसका जिंदगी में कोई पार्टनर नहीं है ऐसा, तो वो हो सकता है कोई नए पार्टनर की भी आमद हो सकती है। आपके तालीमी मामलात में भी आपको बहुत ज्यादा बेहतर फेज देखने को मिलेगा इस मंथ। अब मैं बात करूंगा टॉरस वालों का। ये अक्टूबर का मंथ जो वीनस का ट्रांजिट चल रहा है, ये कैसे जाने के इम्कान है। टॉरस वालों को मैं कहूंगा आपके लगन की मालिक है, और आपके 6ठे घर, ये आपका मतलब आपकी पर्सनैलिटी, और आपका 6th हाउस होता है, आपकी हेल्थ है। 6th हाउस आपका पेट का भी होता है। 6th हाउस आपके लोन का भी होता है, आपकी जॉब का भी होता है। 6th हाउस मतलब लंबी बीमारियों का भी होता है। मगर ये आपका कारक प्लैनेट है, लगन का मालिक है आपका। और ये चल रहे हैं, वीनस चल रही है इस टाइम आपके 4th हाउस में। तो वालदा की हेल्थ, आपकी अपनी कोई दिली ख्वाहिशात पूरी होना, वालदा की हेल्थ में आपको बेहतरी देखना, कोई कन्वेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होती हुई नजर आएगी आपको। कोई घर के मामलात में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको सॉल्व होती हुई नजर आएगी। तो ये आपको जैसे कहते हैं ना, और खास तौर पे चौथे घर से बैठ के आपके 10वें घर को देख रही है,
तो कुछ प्रोफेशनल मामलात में भी आपको बेहतरी होती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा है या कोई बीमारी से रिलेटेड चल रहे हैं, तो इस मंथ की, क्योंकि ये आपकी डिग्री वाइज अभी जरा कम है, तो जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी तो आपको अपनी बीमारियों में, आपके अपने प्रोफेशनल मामलात में, आपको अपनी पर्सनालिटी में, हर चीज में आपको बेहतरी होती हुई नजर आएगी। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। जेमिनी वालों का ये जो वीनस का ट्रांजिट है, कैसे जाने के इम्कान है। वीनस का मैं कहूँ आपके 5वें घर और आपके 12वें घर की मालिक है ये, ठीक है। 5वां घर आपके, मैंने बताया था, औलाद का होता है। 5वां घर आपकी तालीम का होता है, आपकी सोल का भी माना जाता है। 12वां घर खर्चों का है, कोर्ट केसेस का भी कहते हैं इसको, आपकी बेड कंफर्ट्स का भी है, नींद का भी है, और आपके अखराजात का भी है बहुत ज़्यादा। अगर किसी कहते हैं कर्जों का से भी लिया जाता है। अब ये आपके चल रही है तीसरे घर में। तीसरे घर में वीनस का आपके लगन की कारक प्लैनेट है। तीसरे घर में चलना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर जो लोगों से बातचीत करने की सलाहियत है या लोगों का मुतासिर करने वाली शख्सियत वो आपके अंदर बढ़ेगी। आपका ऑरा बहुत मजबूत आप देखेंगे। आपके अंदर एक कशिश सी पाई जाएगी। जो लोग आपसे चिड़े हुए थे या नाराज हुए थे, दोबारा आपके साथ दोस्ती करने को, या जिसे कहते हैं ना कि रिकनेक्ट होने को, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नवे घर को भी देख रही है, तो हो सकता है कोई सफर के मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिले। कुछ अगर कर्जे आपके चल रहे हैं तो वो आपके सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आपके औलाद के मामलात में आपको बेहतरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5वें घर की भी मालिक है। तालीमी मामलात में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। मगर एक चीज मैं आपको खास कहूंगा, ये लियो में चल रही है, ये थोड़ा सा तरह इसके एनिमी प्लैनेट का भी घर माना जाता है। तो कोशिश करिएगा, मैं आपको जो एंड में एक रेमेडी बताऊंगा तो वो जरूर कीजिएगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैंसर वालों का जो वीनस का ट्रांजिट चल रहा है, कैसे जाने के इम्कान है। कैंसर वालों को मैं कहूंगा आपके ये चौथे घर की और आपके 11वें घर की मालिक है, और दूसरे घर में चल रही है। बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। आपके पैसों के हिसाब से आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपको अपनी वालदा की हेल्थ से रिलेटेड कुछ, अगर उनमें जो जैसे कहते हैं खास तौर पे बीमारी से रिलेटेड, क्योंकि इनका टाइम जिससे चल रहा है मार्च 4th हाउस में चल रहा है, या वालदा की हड्डियों का दर्द होना, या वालदा को एक अनसीन स्ट्रेस रहना, डिप्रेशन रहना, ना मतलब सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक डिप्रेशन सा फील होना, इसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी इस फेस में। और मैं आपको कहूंगा कि आपके अगर कोई गाड़ी से रिलेटेड या कोई घर से रिलेटेड अगर आपकी कोई परेशानी चल रही तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है इस फेस में। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ कि ये लियो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट है, ये इनके लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूंगा आपके ये 10वें घर की मालिक है और तीसरे घर की मालिक है। सबसे पहली चीज, आपको अपने कुछ प्रोफेशनल मामलात में बेहतरी होती भी नजर आ रही। थोड़ा सा आपको जरा हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है। कि लियो वालों को मैं कहूंगा कुछ प्रोफेशनल जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकती है। कुछ लोगों के साथ आपका, जिसे कहते हैं ना कि एक कम्युनिकेशन का साइकिल वो आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के साथ बातचीत आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कुछ नई नई चीजें, नए नए कामों की तरफ आपका सर्च करने का ध्यान जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और हो सकता है आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि लगन से बैठ के 7वें घर को भी देख रही है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। वर्गो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट है, ये कैसे जाने के इम्कान है। वर्गो वालों को मैं कहूंगा आपके, देखें, माल खाने के घर की मालिक है, ये दूसरे घर की मालिक है और 12वें घर में चल रही है। सबसे पहले ये चीज समझिएगा, एक पैसों के आने का घर होता है और एक जाने का घर होता है। जो आपके आने का घर है, उसी घर का मालिक जाने के घर में बैठा हुआ है। तो आपको अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चलना है। आपको फजूल खर्चों से बचना है। लोन नहीं लेना है। वो आपको हो सकता है अगर इस मंथ आपने लोन लेने के लिए ले लिया तो हो सकता है वो थोड़ा सा तो आपको चल के प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वो लोन किसी और काम में आ जाएगा, उसका कोई आपको इतना फायदा देखने को नहीं मिल सकता, देखने को मिलेगा। और हो सके तो अपनी जबान, अपने गुस्से को भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपके मार्स आपके दूसरे घर में भी बैठा हुआ है, क्योंकि इस घर की लॉर्ड है ये। और आपको अगर कोई किसी के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसको प्यार मोहब्बत से तय करें। लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़िएगा, क्योंकि वीनस 12वें घर में थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव करती है। और मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि सबर करके तामुल करके चलिएगा, किसी के साथ बहस नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा लिब्रा वालों का जो अक्टूबर के मंथ वीनस ट्रांजिट लियो में चल रही है, कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों का लगन का मालिक है ये, मतलब लिब्रा वालों की लगन के मालिक है। और सबसे बड़ी बात, ये आपका कारक प्लेनेट है। मतलब लगन का मालिक, सारी बात है, वो आपका मेन प्लेनेट है। रूलिंग आप उसकी मेन ज्यादा चल रही है। ये आपके 11वें घर में चल रही है वीनस, ठीक है। और आपके ये 8वें घर की भी मालिक।
11वें घर में जब वीनस वो चल रही होती है, बहुत जबरदस्त टॉप के घरों में कहा जाता है ये लाभ का घर है, ठीक है, ये गेन्स का घर है। ये 5वें घर को देख रही है, जहाँ पे इसका योग कारक सैटर्न बैठा हुआ है, ये उस घर को भी देख रही है। तो आपके अंदर आप जैसे कहते हैं ना कि एक मजबूत हो और सामने से, और आपका बहुत ही फ्रेंडली प्लेनेट वो भी मजबूत तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो बहुत ताकतवर योग बन जाता है। तो ये जो वीनस का इस टाइम जो कंडीशन बन रही है, ये बहुत जबरदस्त बन रही है आपके 11वें घर में। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि आपको अगर कोई आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या आपको कुछ अच्छी हायर अथॉरिटीज से आपको कोई काम लेना है, तो ये हो सकता है इस हफ्ते, इस मंथ आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने बच्चों की हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। बच्चों की जो इंटरनली नशोनुमा है या उनमें जो डिप्रेशन चल रही है, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको मतलब कुछ मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज्यादा आप जैसे कहते हैं कि इन्वॉल्व होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5वें घर को देख रही है और सैटर्न इधर बैठा हुआ है। तालीमी मामलात में अगर आप खुद हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कोई बड़े बहन भाई या बड़े कजन या बड़े रिश्तेदार या बड़े दोस्तों से आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस फेज को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इग्नोर नहीं कीजिएगा। कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आए या कोई आपको अच्छी कोई जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई न्यूज भी अगर आपको अच्छी सुनने को मिल जाए या कोई एड भी अगर आपको अच्छा देखने को मिल जाए, अगर वो आपके फेवर में, तो उसको जरूर आप करेक्ट कीजिएगा। ये आपके लिए कोई फायदा बड़ा देकर जाएगी, क्योंकि लगन का मालिक 11वें घर में होना ये बहुत जबरदस्त माना जाता है। थोड़ा सा जरा ईगो को आपको कम रखना है, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा सा गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है, क्योंकि इस घर पे मार्स भी चल रहा है, मतलब आपके लगन पे, तो थोड़ा सा जरा कंट्रोल करके चलिएगा। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। स्कॉर्पियो वालों का जो ट्रांजिट है, ये कैसे जाने के गाना थे। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूंगा आपकी वीनस 12वें घर की मालिक है और आपके 7वें घर की मालिक है, और चल रही है ये इस टाइम आपके 10वें घर में। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको कोई कानूनी मामलात में कह लें या कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं। कुछ हो सकता है जमीन जायदाद के मामले में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही, तो वो आपको बेहतर होती नजर आ रही है। कुछ ससुराल से रिलेटेड अगर या आपकी शादी हुई हुई है, तो हस्बैंड से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है, जिनका भी स्कॉर्पियो असेंडेंट है या लगन है, तो वो सॉल्व होती भी नजर आ रही है। मैं एक चीज का आपको खास कहूंगा, थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं ना कि जल्दबाजी से आपको थोड़ा बचना है, गुस्से को थोड़ा सा जरा कंट्रोल करके चलना है। अपने पार्टनर को भी आपको समझना है। हो सकता है आपके पार्टनर में आपको थोड़ा सा जरा ईगो भी देखने को मिले, या हो सकता है आपका पार्टनर फजूल में उलझने की कोशिश करे आपसे, तो थोड़ा सा जरा इस चीज को भी आपको देखते हुए चलना है। मोहब्बत के मामला में भी आपको बहुत ज्यादा बैलेंस होकर चलने की जरूरत है। अग्रेसिव नहीं हो मतलब होना है आपको इस फेज में। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ कि सेक्रेटेरियस वालों का वीनस का ट्रांजिट कैसे जाने के इम्कान है। सेक्रेटेरियस वालों को मैं कहूंगा आपके 11वें घर की मालिक है और ये आपके 6ठे घर की मालिक है। कुछ हेल्थ के मामला में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके कोई बड़े काम वो होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अगर आपके कोई पैसों से रिलेटेड काम अटके हुए हैं या आपने किसी को लोन दिया हुआ है या मतलब लेना चाह रहे हैं, तो वो रिटर्न होता हुआ नजर आ रहा है। आपके वालिद की तरफ से आपको बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह लें, या बहुत ज्यादा मोहब्बत की तरफ आपका मतलब अट्रैक्शन अपने वालिद की तरफ बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है। घूमने फिरने का आपका बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। नए कपड़े बनवाना, नई गाड़ी लेना, नया घर लेना, इस टाइप की चीजों का आपका बहुत ज्यादा शौक बढ़ सकता है और ले भी सकते हैं आप इस फेज में। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। कैप्रिकॉर्न वालों का वीनस का ट्रांजिट कैसे जाने के इम्कान होते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को आपका कारक प्लेनेट है ये वीनस, आपके 10वें घर की मालिक है ये, और आपके 5वें घर की मालिक है, और ये चल रही है 8वें घर में। अगर आपकी शादी हुई भी है, तो ससुराल वालों के साथ आपका बहुत अच्छा कहते हैं कि मतलब ये बॉन्डिंग रह सकती है। और अगर आपके शादी मतलब आप करना चाह रहे हैं या कोई आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो इस फेज में आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत के मामला में बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन आपको देखने को मिल सकती है। कोई नया पार्टनर आपकी जिंदगी में आ सकता है। तालीमी मामला में आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। मगर मैं फिर कहूंगा थोड़ा सा जरा सैटर्न की वजह से आप थोड़ा डिप्रेस चल रहे हैं, वो एक अलग चीज है। मैं उस टॉपिक पे अभी बात नहीं कर रहा, मैं वीनस की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा जरा अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। कुछ हो सकता है आप कोई नई चीजों की तरफ जाना, या नए बिजनेस कह लें, या नई जॉब की तरफ कह लें, या कोई नए काम की तरफ कह लें, या कोई नए दोस्तों को सर्च करना, इन चीजों की तरफ भी आपका ध्यान जाता हुआ नजर आ सकता है। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। क्यूरियस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट है, ये कैसे जाने के इम्कान है। आपके 9वें घर की मालिक है और 4थे घर की मालिक है। आपका कारक प्लेनेट है वीनस आप लोगों, और बैठा हुआ है ये 7वें घर में। देखिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी होने के इम्कान है। आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो रिश्ता होने के इम्कान हैं। आपकी शादी जिसे कह रहे हैं मतलब हुई भी है आपकी शादी, तो आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात बनते में नजर आ रहे हैं इस मंथ में।
और सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार पैदा होगा। आपके अंदर एक ग्रेस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप सामने वाले, जिसे कहते हैं ना कि आपके अंदर थोड़ी-सी ज़रा रोमांटिक नेचर भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस फेज़, क्योंकि ये आपका मिड मतलब जो हमारा जिस्म है, इसका ये मिड का एरिया होता है, ये बिल्कुल सेंट्रल का एरिया कहते हैं, इसमें ये वीनस चल रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसमें चल रही है। थोड़ा-सा ज़रा पार्टनर के अंदर ईगो ज़रा लेकर आता है, या इस टाइम में अगर कोई आपको पार्टनर मिलता है, वो थोड़ा-सा ज़रा ईगो टाइप का उसमें नेचर होती है, गुस्से वाला होता है, या थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि रोब वाला इंसान आपको देखने को मिल सकता है इस फेज़ में। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। पाइसेस वालों का ये अक्टूबर का मंथ जो वीनस का ट्रांजिट है, ये कैसे जाने के इम्कानात है? आपका 8वें घर की मालिक है, या आपके तीसरे घर की मालिक है। एक तो आपको गाड़ी या बाइक बहुत ध्यान से चलानी है, ठीक है? और आपको अपनी हेल्थ का भी थोड़ा-ज़रा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कुछ आपके सामने, मैंने आपको कहूँगा कि कुछ चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी, ख़ास तौर पे कोई ऐसे फीमेल से आप बात करते हुए थोड़ा-सा ज़रा आपको मोहतात रहना है, चाहे वो कोई भी रिश्ते में हो। कोई फीमेल से आप नहीं करिएगा, जिसे कहते हैं कि उलझिएगा, कोई लड़ाई-झगड़ा होना या गुस्सा होना या उसकी वजह से। देखिए, इस टाइम ये कहते हैं ना कि औरत की बद्दुआ या दुआ, इस टाइम में कहते हैं कि औरत कोई अगर इस फेस में, अगर आपका जो इस टाइम पोजीशन चल रही है, इसमें अगर कोई नेगेटिव मुंह से निकली हुई बात कहते तो वो पूरी होने की भी इम्कान है। इसलिए इस टाइम आपको फीमेल से लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा जरा परहेज करना चाहिए, चाहे वो बीवी की सूरत में, बहन की हो, बेटी की, तो थोड़ा सा एहतियात करके चलने की जरूरत है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको थोड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। अब मैं आपको कहूंगा, जो एरीज से लेके मैंने पाइसेस वालों को, इसमें आपको रेमेडी क्या करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे आपके मामला चल रहे हैं, मतलब जो मैंने इब्तिदाई बातों में बताया था कि घर से रिलेटेड परेशानी चल रही है, मोहब्बत के मामलात में आपकी नाकामी चल रही है, गाड़ी आपकी बार-बार खराब चल रही है, आपके पार्टनर, खास तौर पे अगर फीमेल पार्टनर आपका बहुत जल्दी, मतलब बार-बार बीमार हो रहा है, उनको इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है, या फ़ज़ूल में लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी वीनस कमज़ोर चल रही है। आपके अंदर रोमांटिक एनर्जीज़ कम हो गई हैं, तो आप समझ लें आपकी वीनस जो है वो कमज़ोर चल रही है। तो आपको मैं रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा। आप ये, एक तो संदल की लकड़ी आपको अपने बेडरूम में, अपने बेड के सराहने रख के सोना है आपको, ठीक है ना? 21 दिन आपको ये करना है। जुम्मे वाले दिन आपको दही और चीनी का सदका देना है, ये आपको फ्राइडे वाले दिन देना है। और मैं आपको कहूँगा, हो सके तो सफ़ेद व्हाइट कलर के जो, मतलब व्हाइट कलर का जो सूट होता है, व्हाइट या ग्रीन कलर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करना है इस मंथ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। बाकी अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।